इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए वजीर आजम की हिदायत पर FIA का बड़ा फैसला। FIA हेडक्वार्टर से मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की कड़ी निगरानी का फैसला। FIA हेडक्वार्टर से मुल्क भर के इमिग्रेशन हुक्काम को मरासला जारी। इमिग्रेशन इकदाम सख्त करने का फैसला। मुल्क भर के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर कड़ी निगरानी होगी। Answer be taken as read supplementary. आंसर में इन्होंने बताया कि 4 मुल्कों में 10। कौमी असम्बली में शदीद शोर शराबा। अपोजिशन अरकान के नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वक्फा सवालात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बोलने नहीं दिया गया। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा कि बिजनेस हाउस एडवाइजरी कमेटी में मामलात तय पा चुके, तयशुदा मामलत पर यू टर्न नहीं लूंगा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के अख्तियारात पर समाअत। अटॉर्नी जनरल और एडिशनल रजिस्ट्रार अदालत में पेश हुए। आपने केस कॉजेज से क्यों हटाया? बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई अगर वैसे ही डरने लग जाए तो अलग बात है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो सवाल अदालत ने उठाया वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। नजर अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। तौहीन अदालत केस में बतौर अटॉर्नी जनरल मेरी पोजीशन मुख्तलिफ है। अदालत ने नजर अब्बास से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। क्या ज़ल्ज़ला मुतासरीन का मंसूबा 50 साला है? जस्टिस हसन रिजवी का इस्तफसार। कहा अक्टूबर 2025 में ज़ल्ज़ले को 20 साल हो जाएंगे। लगता है 50 साल में भी लापता अफराद की आबादकारी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर वसाइल नहीं है तो हुकूमतें ऐसे मंसूबे बनाती क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट में ज़ल्ज़ला मुतासरीन की बहाली के मंसूबे पर समाअत। वफाक और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब। सदारत का ओहदा संभालते ही ट्रंप के खिलाफ पहला केस दायर। अमरीकी सदर ने पैदाइश की बुनियाद पर अमरीकी शहरियत का हुसूल खत्म करने का ऐलान किया था। अमरीका के मुहाजिरीन और शहरियों के हुकूक के दिफा की तंजीम ने इस फैसले को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि ये फरमान अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों से उनकी शहरियत छीनने की कोशिश है। गजा में जंगबंदी। इसराइली वज़रा में शदीद गम गुस्सा। दोबारा जंग शुरू ना की तो हुकूमत इत्तेहाद खत्म कर देंगे। वजीर खजाना स्मोट्रिच की वजीर आजम नेतन्याहू को धमकी। स्मोट्रिच ने जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वोट दिया था। उनकी धमकी का मकसद नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाना है क्योंकि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। अगर वो नेतन्याहू को अक्सरियत से महरूम करते हैं तो इसराइल में हुकूमत गिर जाएगी। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। सैंडियागो में तेज हवाओं और खुश्क मौसम के बायस आग रिहायशी इमारतों तक पहुंचने लगी। 3000 रिहायशियों को घर खाली करने का हुक्म जारी। आग बुझाने की कोशिशों में अमले के 4 अफराद हलाक और 9 से ज्यादा जख्मी हो गए। अब तक 28 अफराद के हलाक होने की तस्दीक। तकरीबन 38,000 एकड़ जलकर खाक। मुतासर इलाकों में रेड फ्लैग वार्निंग ताहाल बरकरार। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में सारिम कत्ल की तफ्तीश जारी। 4 रुकनी तहकीकाती टीम का अपार्टमेंट का दौरा। मकतूल बच्चे के वालिदैन से मुलाकात। लाश मिलने वाले पानी के टैंक का मुआयना भी किया। अपार्टमेंट के रिहायशियों से भी पूछगछ। पुलिस को मुल्जिमान के DNA नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार। कमिश्नर कराची ऑफिस के सामने सड़क पर गटर उबल पड़े। गंदा पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सीवरेज की बोसीदा लाइनें टूट फूट का शिकार। लोगों का मुतालबा है कि अवामी नुमाइंदे मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें। में 1 हफ्ते से ये पानी खड़ा हुआ है। लोगों को बहुत मुश्किलात है। यहाँ सामने मस्जिद है, ये काम की जगह, ये गवर्नर हाउस है। इसके सामने अगर ऐसी गंदगी रही तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी बेबसी है। सीवरेज का उबलता पानी, कीचड़ और कचरे के ढेर से ढकी सड़कें। कोयटा का कवारी रोड मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में सुस्त रवि का शिकार तरक्याती मंसूबे और सीवरेज की अबतर सूरत हाल से इलाका मकीन और कारोबारी अफराद अजियत का शिकार।
लाहौर की रेलवे सिग्नल वर्कशॉप कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम, टूटी गलियां मुलाजमीन का मुकद्दर बन गईं। सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल कब होगा, सबको इंतजार। अहले इलाका का कहना है कि छोटे बच्चों को घरों से निकालते हुए डर लगता है। कि एक गटर में गिर गई है परसों, तो मैंने खुद आप निकाला उसको। इतना वो सारे पीछे तक छिल गई बच्ची स्कूल की, कोई पूछने वाला ही नहीं। मुनफरिद पहचान बनाने वाली कराची की अचार गली अपनी मिसाला। मुनफरिद अकसाम के अचार और चटनियां अपने मखसूस जायके से मशहूर। मिर्चों, लहसुन, चिकन, झींगे, किसी भी किस्म के अचार का जायका चखना है तो आपको आना पड़ेगा जेल रोड से मुतसिल हैदराबाद कॉलोनी। गली में दाखिल होते ही अचार की खुशबू आपको खींच लेती है। खैबर पख्तूनख्वा का रिवायती पकवान नमकीन रोश अपनी मुनफरिद खुशबू और जायके की वजह से मशहूर। रोश को खाने के लिए दूर दूर से लोग पेशावर का रुख करते हैं। रोश में गोश्त, आलू और दुम्बे की चक्की इस्तेमाल की जाती है। इसे हल्की आंच पर मसालों के बगैर तैयार किया जाता है। वहाँ पर ही हमारे को डिस्कस हुआ कि लाल चगुर का आपने रोज ट्राई करना है और इधर का पट्टा टिक्का ट्राई करें। बहुत अच्छा था जो, और इनका जो फूड था बहुत सूती था, मतलब बिना मसालों के एक अच्छी हेल्दी डाइट। पल्लाद और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। मौसम मजीद सर्द हो गया। मानसहरा में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। शोगरान, काखान, नारान का हुस्न सहर अंगेज। सयाह भी बर्फबारी के हुस्न से लुत्फ अंदोज होने पहुंच गए। बालाई और पहाड़ी इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। नारान में 2, काखान और शोगरान में 1-1 फीट बर्फ पड़ चुकी। कराची में सर्दी की शिद्दत कम हो गई। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बादशाही बरकरार। जनूबी अफ्रीका दूसरे, भारत का तीसरा नंबर, पाकिस्तान 7वें नंबर पर मौजूद। टेस्ट रैंकिंग में सऊद शकील की 3 दर्जे तरक्की, 8वें नंबर पर आ गए। टेस्ट बॉलिंग में नुमान अली की 2 दर्जे तरक्की, 9वीं पोजीशन पर आ गए। और लंदन में शानदार सालाना विंटर लाइट शो का आगाज हो गया। शो में दुनिया भर से फनकार अपने फनपारों की नुमाइश के लिए जमा हैं। लोगों की बड़ी तादाद लंदन का रुख कर रही है।